यमराज एम्पायर है, समय बॉलिंग कर रहा है और कर्म का बल्ला हमारे हाथ में है। समय बॉलिंग कर रहा है, कर्म का बल्ला हमारे हाथ में। जिंदगी एक क्रिकेट है, प्राण इसका विकेट है। एक एक चीज, अच्छा कछु खिलाड़ी बहुत कम समय को क्रीज पे आउट है, पर ऐसे कीर्तिमान स्थापित करके जाते हैं। मैक्स बेल, क्रिस गेल कौन चल पाए तो 75 बालों में 175 रन बनाओ 2020 में। ऐसे ही इस भारत के धरती के स्टेडियम पे कुछ ऐसे खिलाड़ी ईश्वर ने उतारे। आदिगुरु शंकराचार्य मात्र 33 वर्ष की आयु धरती पे रहे, पर पूरे भारत में धर्म के ऐसे झंडा गड़ा के गए कि उनके रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पा रहा। स्वामी विवेकानंद जी कम आयु में रहे, पर आज भी सनातन धर्म की ध्वजा लहलहाती है। तो भगवान आखिरी पकड़, अच्छा एक काम करो, हम 1 मिनट में मार रहे हैं रावण को, अब तो जितने हो के खानदान के हो सो भाग जा, तुम्हारे लग गो सूता। आरती के पहले ये को भाग जाए तो समझ गयो कि सूता के अलग गाँव। जब तुम घरे भाग रावण तुम्हारे घर को कहा न काय को जा रहे, अब जे को उठे इनमें उठे तो समझ गयो के सूप न खा की फुगा गई, अब तुम में उठे तो समझ गयो रावण के काका। अब भगो को भग रहा। हमारा एक अच्छे हंसते हंसते विदाई हो जाए। ऐसे हम भरत चरित्र को बहुत कम पढ़ा थे वो चक्कर में, गहन विषय है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक तो हम कर ही रहे हैं, धन्यवाद दे देना क्या हो दद्दा, कथा तो अच्छी कर, धन्यवाद वन्यवाद देते नहीं है। अरे और का तो भैया हमारे यजमान जी श्री शर्मन सिंह जी, सब यज्ञ के यजमान हाथ उठाते कि हमें पता तो पड़ जाए को कुआ है। श्री नथु सिंह जी, श्री सुमेर सिंह जी, श्री देशराज सिंह जी, काय हाथ से उठा रहा है का तुमसे ही टिकट मांग रहा है। श्री राजपाल सिंह जी, श्री छत्तू बाबा जी, श्री थान सिंह जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, श्री निरंजन जी। कहाँ गए जजमान का सो गए? क्या तुझे मुश्किल से पेंडे छूटो रे खा लाओ मुंसरा से दे गर्मी में स्वाहा स्वाहा का तमाई स्वाहा का में हमारे नर आ रहा समोरों कछु नहीं हो रहा। श्री गोकुल सिंह जी, श्री मनीष कुमार जी, सभी जो अतिथि हमारे बहुत स्नेही और 4 बार हमारे ठाकुर जी की कथा के यजमान बनने का सौभाग्य मिला। हसेरा से श्री छत्रपाल सिंह जी वकील साहब प्रधान जी वो उपस्थित हैं, मोती प्रधान जी, राजा धीरेन्द्र प्रताप, कांगे राजा आज तो हम पारो तुम ही डाउन कर गए थे मंच पे और तुम्हारे मन की भी हो गई। भीकम भैया, रूपेश, रोहित हमारा शिष्य
विजय सिंह जी गगचरी ठेकेदार जी, अशोक सिंह जी, नौने राजा बरौन, सबके लिए हृदय से धन्यवाद है, साधुवाद है। समस्त यज्ञ कमेटी के अधिकारी पदाधिकारी बंधु, समस्त आचार्य वृंद, अभी शास्त्री जी ने एक सूचना दी थी आपको, हम एक अब बता दें, वो अधूरी न रह जाए। गौशाला के बारे में मैं 5 साल से पीठ को चला रहा हूं, सांवरे सरकार गौपीठ, जिसमें मेरा संकल्प है कि मेरे जीते जी कभी दूध वाली गैया ना जाए। अंधी, अपंग, अपाहिज, लंगड़ी, एक्सीडेंटल गौ माता, वर्तमान में 250-300 गौ माता की सेवा वहां हो रही है। और आप सबके आशीर्वाद से, माता पिता के सत्कर्मों से बहुत जल्दी एक वृद्धाश्रम का भी निर्माण हो रहा है, जिसका नाम रखा है हमने अपना घर। क्योंकि वृद्धाश्रम अच्छा नहीं लगता कहने में, अगर कोई वहां रहे और लोग पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तो वो कहे अपने घर में रहे, बात खत्म। उसका नाम रखा हमने अपना घर। विगत 5 साल से गौशाला का निर्माण चल रहा है। वहां हमने 2-3 सुविधाएं कर दी हैं। पहली सुविधा यह है कि जो भी गरीब माँ बाप वहां अपनी बेटी की शादी करे, गौशाला को हमने गौशाला जैसा नहीं बनाया है, गौशाला होटल जैसी बनी है। पूछो वकील साहब से, क्यों लगती है कि गौशाला है? लगता ना कि हम किसी बड़े गार्डन होटल में आए हैं। तो हमने वहां पूरा टेंट वेंट का सामान रख दिया। जो किराया गार्डन में 1.5-2 लाख रुपए में सुविधा मिलती है, वो हम गौशाला में निःशुल्क देते हैं। कोई भी गरीब आदमी जाए और अपनी बेटी का विवाह करे। उस दिन हमारे पास जो जेब में होगा, 1000, 2000, 5000, सो भैया की तरफ से उमो बिटिया को कहा है, तुम्हारी 1 रुपए की रसीद नहीं कटती वहां। ऐसे अभी तक 60-62 बेटियों का विवाह है उस धाम पे, और मंडल के द्वारा हो गया है। अब ये इच्छा है कि कोई बूढ़ा न भटके। देखो, दूध वाली गैया को तो कोई भी रख लेता है, पर अंधी गैया को कौन रखेगा, लंगड़ी गैया को कौन रखेगा? तो वहां पर बड़ी सुंदर व्यवस्था है गौ माता के लिए। पंखे लगे हैं, आप ऑल टाइम 24 घंटे कभी भी चले जाना, छुट्टी है। जब आप सागर से बरभान रोड चलोगे तो सुर्खी एक 4 लाइन पे बहुत बड़ा गेट मिलेगा, उस पर तो बहुत बड़ी गौ माता 1 किलोमीटर अंदर धाम है, जहां पर प्रसिद्ध और सिद्ध माता बंजारन का क्षेत्र है। मैं खुद के विश्वास से कहता हूं कि जो व्यक्ति संतान के लिए सारे संसार के डॉक्टरों से हार गया हो, वो पति पत्नी खाली धाम पे जाकर माता बंजारन के यहाँ घर की हल्दी के हाथ लगाया आवे तो उसकी गोदी गौ माता भर देगी। ये मैं वचन देता हूँ। 50 लोग पूर्णिमा के दिन वहां जाते हैं। ना वहां कोई पंडा है, ना कोई पुजारी है, ना कोई गड़ा बांधता है, ना कोई भभूत देता है। तुम तो चुपचाप तुम जाओ, हल्दी के हाथे पति पत्नी लगाओ, गोदी भरी जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये मेरा चमत्कार नहीं, ये बंजारन बहू का और उन बूढ़ी गौ माता का चमत्कार है। बहुत विशाल परिसर है। आप जब भी उस तरफ आए जरूर आइएगा। आप अगर उससे जुड़ना चाहते हैं, आप उसमें कुछ अपना दान देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। इसलिए क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है, कई मंचों से ठाकुर जी के सामने व्यास गद्दी पे बोल रहे, 5 साल में आज तक एक अन्न का दाना मैंने गौशाला का नहीं खाया। अन्न का दाना, पैसा तो बहुत दूर की बात है, जो दान मिलता है वो सीधा गौशाला जाता है। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि जिस दिन आपसे गौशाला का दान लेकर एक अन्न का दाना खा लूं, हनुमान जी उस दिन हमारा सर्वनाश कर देवे।
इससे बड़ी प्रतिज्ञा क्या हो सकती है। और पैसा अगर चाहिए होता, पैसा अगर चाहिए होता, मैं कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि पहले गांव में चर्चा हो रही थी कि बहुत बड़े गुरुजी हैं, अपन